मरकुस का अध्याय 8 उसने अपनी आत्मा में आ भर कर कहा, हालेलुया। उसने अपनी आत्मा में आ भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं, यानी पाप कर रहे हैं। अगर ये मेरे पास आने के लिए तुमसे सौदा कर रहे हैं तो ये लोग पाप कर रहे हैं, अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। और प्रभु आ करके कहा कि उनका हाल क्या होगा। उनका हाल, कोई मेरे नाम से उसके दरवाजे तक जाकर के सुसमाचार सुनाया और मेरा नाम लेकर उसके दरवाजे तक गया और वो चिन्ह और चमत्कार ढूंढने लगा और ढेर सारा सवाल करने लगा। मुझ पर विश्वास जो कर लिया होता तो आ करके कह रहा है, हालेलुया। उसने अपनी आत्मा में आ भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया, उस पार उतर गया। आमीन। और हम फिर देखते हैं फर्स्ट राजा पुराने नियम में 10 और 1। फर्स्ट राजा और पृष्ठ नंबर 423, पुराने नियम में 423। दस 10 तक, अध्याय 10 है। 423 में अध्याय 10 और आयत 10 तक देखते चलिए। जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय, हालेलुया, जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, ध्यान से सुनिएगा। सीबा की रानी है वह जानती थी कि दुनिया में सबसे अमीर और धनाढ्य मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। वह सीबा राज्य की रानी है। और वह बहुत परमेश्वर की महिमा को सुन रही थी और उस महिमा के साथ सुलेमान की चर्चा बहुत तेज से हो रही थी। जब भी यहोवा का नाम लिया जा रहा था, सुलेमान का लिया जा रहा था। और सोची कि ये मनुष्य परमेश्वर के कितना निकट है, हमें देखना चाहिए इसके पास चलकर। ये कौन है सुलेमान, हालेलुया। और उसकी कीर्ति सुनी, उसकी यश सुनी, उसका मान सम्मान पूरी दुनिया में इतना महिमा के योग्य हो गया था सुलेमान का कि परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत कुछ दिया है। और उस रानी के अंदर घबराहट होने लगी कि मैं सुलेमान को देखना चाहूंगी कि सुलेमान है कौन जो परमेश्वर के इतना निकट है और परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया हुआ है। तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी और कही कि मैं हर एक सवाल जो मेरे मन में है, सुलेमान मिलेगा तो मैं उससे सब पूछूंगी और देखती हूं कि उस पर पिता परमेश्वर की कितनी अनुग्रह है और कितनी दया है। चल रही है, मिलती हूं मैं। वो तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लादे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई
और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। पहुंच आई सुलेमान राजा के पास। हालेलुया। हम देखते हैं फर्स्ट राजा में अध्याय 10 का आयत 3, सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। वह जितनी भी बुद्धि से बात की, राजा ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया, बताया। जब सीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। जब सीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीत बैठते और उसके टहलुए किस रीत खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब वह रथ पर चढ़ता है तब वो कैसे चढ़कर जाया करता है, वह सब व्यवस्था देख रही थी सीबा की रानी। यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। हम देखते हैं राजाओं में अध्याय 10 का 6वीं आयत, तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए आप ध्यान से, आप तक प्रभु की इतनी महिमा लोग दरवाजे तक ले गए और आप क्या कहे, सवाल करने लगे। और जब इसके तक कानों तक आवाज गई सुलेमान की तो इसने मिलने की इच्छा जाहिर की। और बहुत सारे विश्वासी ऐसे भी कहे होंगे कि चलते हैं, जितना आप बता रहे हो चलते हैं प्रभु में, हम भी देखते हैं कि सच में जितना सुन रहे हैं उतना काम होता है कि नहीं। विश्वास को देखिए। और इसी तरह तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपने आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीत न की। मैंने विश्वास नहीं हुआ, मुझे देखना चाहिए चलकर। जब मैं राजन आपके पास आई तो मैं देख रही हूं, मैंने जितना सुना उससे बढ़कर ही है। ऐसा कोई विश्वासी जितना प्रभु की महिमा सुना हो और आया हो और शायद उससे बढ़कर न पाया हो, शायद वह कम पड़ गया होगा जितना अपने कानों में से समाचार सुना होगा। जब प्रभु में लगा होगा और प्रभु में विश्वास किया होगा तो प्रभु उससे कई गुना उसको फल दिए होंगे। परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। मैं तो कह रही हूं कि मुझे जो बताया गया वो कम ही बताया गया था। मैं तो शायद यहाँ उससे अधिक पा रही हूँ, देखने को मिल रहा। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण जो लोग बताए थे, मैं उससे बढ़कर तेरी बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रही हूँ और उससे बढ़कर तेरी कीर्ति मैं कर रही हूँ। वे लोग जो तुम्हारी कीर्ति गा रहे थे उससे बढ़कर मैं तेरी कीर्ति कर रही हूँ कि तेरे जैसा इस संसार में कोई दूसरा
नहीं है राजा। जो मैंने सुनी थी, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे लोग, धन्य है तेरे ये सेवक, तेरी सेवा और खातिर करने वाले लोग, जो सौभाग्य है इनका ये सेवा पाए हुए हैं। और मैं तो इस दरबार में जो सुनी थी मैंने कम ही सुना था, लेकिन अगर मैं विश्वास करता तो मैं विश्वास से कहता हूं कि प्रभु उससे कई गुना फल मुझे देता। मैंने थोड़ा विश्वास किया, मैंने थोड़ा पाया। अगर मैं ज्यादा विश्वास करता तो मैं शायद जितना आता उससे बढ़कर पा जाता। तो आप लोगों ने जितना विश्वास कमजोर करके सीने पे हाथ रख करके आए, घबरा करके आए, उतना ही आपको मिल रहा है। और उनसे पूछो जिसने एक ही बार सुना होगा और रात भर सोया नहीं होगा और दूसरे दिन भाग करके आया होगा, और जब आया होगा तो उसी दिन वह चंगा हो गया होगा, वो उसी दिन चंगा हो गया होगा, और उसी दिन वह कहा होगा कि मेरा जीवन बदल गया। तो जितना विश्वास उसने अपने मन में उस समय पाया उतना ही फल भवन में पाया। जितना वह विश्वास करके दौड़ के आया उतना ही उसके जीवन में आशीष आ गई। अभी भी पूछते हो, अभी भी पूछते हो कि चिन्ह और चमत्कार चाहिए मुझे, विश्वास चाहिए मुझे। जितना तुम विश्वास करके आए हो, आग पीछ करके आए हो, उतना ही तुम्हें विश्वास दिया जाएगा। और मैं सच में कह रहा हूं, कितनी बहनें प्रभु की बस नाम सुनी थी और उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा पूजा करना है, कि क्या करना है, कि क्या छोड़ना है, ये भी नहीं पूछा। वो दौड़ी भागी पागलों की तरह आई, और आने के बाद उसने जो सोचा भी नहीं था जीवन में, प्रभु उसके जीवन में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है तेरा, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। तो आप तो धन्यवाद ही कर रहे होंगे कि परमेश्वर अपनी बातें हमें बता रहा है, कि हमें प्रभु कितनी महान बातें, कितनी अद्भुत चमत्कार की बातें परमेश्वर बता रहा है। घबराइए मत, घबराइए मत, आपका और संदेह दूर होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। परमेश्वर क्यों न प्रसन्न होगा? परमेश्वर सबसे प्रसन्न है, किसी से थोड़ा प्रसन्न है, किसी से ज्यादा प्रसन्न है। वो कभी नाराज नहीं होता है, कभी नाराज नहीं होता है। और आप जानते हैं कि बुद्धि उसी के पास होती है जो ज्ञानियों में सबसे मूर्ख होता है। अगर लोग अपने को मूर्ख समझ करके उसी दरबार में आए होंगे तो हम तो समझते हैं उनके जैसा कोई ज्ञानी होगा ही नहीं आज के डेट में और आने वाले दिन में। अगर कोई सोचा होगा कि मुझे फंसा दिया गया है, मैं बहका करके लाया गया हूं, तो मैं कह रहा हूं कि तुम अपने आप को सबसे मूर्ख इंसान समझना और आप कुछ दिनों के बाद मुझसे मिलना कि मैं वही मूर्ख हूं कि कोई दूसरा मूर्ख हूं। अगर किसी को बहका देने से तुम्हें परमेश्वर मिल जाए तो इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कहीं नहीं है। अगर कोई तुम्हें बहका कर इस दरबार लाया होगा तो ये विश्वास करना कि उसको झूठ का तो प्रदान मिलेगा मिलेगा, लेकिन विश्वास करना तुम कि तुम बहकाए नहीं गए हो। तुमको भाग जाने से अगर जीवन मिल रहा हो तो समझ लेना कि परमेश्वर तुम्हें मिल गया।
हालेलुया, हालेलुया। तुझे इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इजराइल से सदा प्रेम रखता है। इजराइल उनकी सनातन से ऐसी जाति है जिस पर अनुग्रह होती आई है। ऐसा नहीं कहते कि पूरी इजराइल के लोग ही परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। अनुग्रह में हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनके वचन और आज्ञा को ठुकराया है, इसलिए दूर हैं। और जिन्होंने पहले सृष्टि में परमेश्वर के वचन की आज्ञा को माना है वह इजराइल के लोग हैं। कौन लोग हैं? इजराइल के लोग हैं, जिन पर बहुत अनुग्रह परमेश्वर की बनी रहती है। वो प्रथम फल विश्वास के हैं। ये लोग प्रथम फल विश्वास के हैं। और हम लोग तो कई सदियों के बाद परमेश्वर को पाए हैं। वे लोग तो कई सदियों पहले परमेश्वर से जुड़ चुके हैं। अंतर नहीं है? अंतर है। यहोवा इजराइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। उसने तुझे राजा बना दिया है कि तू धर्म से न्याय करे, धर्म से न्याय करे। तब उसने राजा को 120 की कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य सीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी नहीं आया, उतना फिर कभी नहीं आया। आमीन। हम देखते हैं हर्ष राजा और अध्याय 10 का 11वीं आयत। फिर हिराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंभे और गयों के लिए बीड़ा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई। आमीन, आमीन। और हम फिर देखते हैं आगे फर्स्ट इतिहास और पृष्ठ नंबर 1077। नहीं, इतिहास में आइए, फर्स्ट इतिहास में। और उसको छोड़िए, इतिहास में परमेश्वर का यही वचन है, जो वचन अभी हमने पढ़ा है, यही वचन है। उसमें 9:1-12 नोट कर लीजिएगा। जो अभी हम राजा में पढ़ रहे हैं पूरी वचन, वो 9:1-12 इतिहास में भी सारी वचन परमेश्वर ने डाला है। तो दोबारा फिर क्यों पढ़ा जाए। और हम देखते हैं लूका और योना का 3-5 खोलिए, पृष्ठ नंबर 1077। 1077। फर्स्ट इतिहास में 9:1-12 पर जाकर के पृष्ठ मोड़ सकते हैं। और जो वचन परमेश्वर अभी दिए हैं राजाओं में, वही सेम वचन परमेश्वर ने इतिहास में भी डाला है। 1077। योना 3:5। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा, विश्वास का टाट ओढ़ा, पवित्रता का टाट ओढ़ लिया। योना गया था, हमने वहां पर विराम लिया, पूरी स्टोरी रोक दिया वहां पे कि उसमें जाएंगे तो बहुत सारी बातें मिलेंगी जो हमको स्वर्गीय चिन्ह की मांग की तरफ आए हम परमेश्वर की वचन लेकर। और वही योना
जो विश्वास को लेकर के सुसमाचार गया हुआ है निनिवे में, और निनिवे के लोगों ने क्या किया, तब निनिवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, विश्वास किया। वह नहीं सोचा था कि ये लोग इतना ज्यादा विश्वासी हो जाएंगे और मेरा कहना मान जाएंगे, लेकिन वे लोग माने। और याद होगा मूसा के समय में, मूसा के समय पे याद होगा कि फिरौन भी कितना घमंडी था और चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर दिखाने के लिए मूसा को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। और मूसा नबी थे, मूसा जो कहते थे वो हो जाता था, और राजा डर जाता था कि अगर इसकी बात नहीं मानेंगे मूसा की तो राज्य मेरा समाप्त हो जाएगा। और ये बड़ा सामर्थी है, ये डायरेक्ट परमेश्वर से लाठी लेकर बात करता है, और परमेश्वर जो कहता है चला आता है राज में, सीधे किसी से डरता नहीं है, सीधे राजमहल में घुस जाता है मेरे, और आ करके सबको डरवा डाला है। और पूरे राज्य के लोग, नगर के लोग मूसा से भयभीत रहते थे और खुश भी रहते थे कि मूसा परमेश्वर के जन है और परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, और राजा घमंडी है और वो अपने सेना पर, अपने बाहुबल पर, अपने संपत्ति पर घमंड करता है, और वो सोचता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब उसके राज्य में मेढक, सांप, कीड़े मकोड़े, कीट फतिंगे, जब सभी जीव जंतु डाले गए, दाहिना बैल मर गए और पहलौठा बच्चा हर एक माँ का उजड़ गया, जब उस नगर में हर पहलौठा बच्चा उजड़ा तो इसीलिए उजड़ा कि उसका घमंड तोड़ दे रहा था परमेश्वर। और फिर सुबह कहता था कि चलिए हम इजराइल के लोगों को छोड़ देंगे, मान लिए आपकी बात मूसा, हम गुलाम बना कर रखे, सबको छोड़ देंगे, आपकी बात मान गए, अब मत भेजना ऐसा चीज। अब बहुत थोड़े लोग बच गए हैं, लेकिन सुबह पर निष्ठुर हो जाता था। मूसा को पूछना पड़ गया था परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं एक मनुष्य हूं, या क्या कर रहे हैं मेरे साथ। परमेश्वर ने कहा बोलो मूसा क्या बात है। उसने कहा प्रभु मैं जानता हूं कि आप चाहें और राजा इस्राएलियों को न छोड़े, और मेरे जाने के बाद वो स्वीकार भी कर रहे हैं, और सुबह ऐसा क्या कर दे रहे हैं आप कि उसका मन और विचार बदल जा रहा है। मूसा जान चुके थे कि ये खेल परमेश्वर का कोई दूसरा का नहीं है। तब परमेश्वर को कहना पड़ा कि मूसा तूने ठीक ही समझा, और शायद मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं इजराइलियों को, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं कि वो छोड़े। इसलिए मेरे जब रात हो रहा है तो उसके मन को मैं कठोर बना दे रहा हूं, और जब सुबह हो रहा है तो तुम्हारी बात का इनकार कर रहा है। तो कह रहे हैं तो प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले युगों में लोग मुझे याद करेंगे, मेरे सामर्थ्य को जानेंगे कि मैं ही यहोवा हूं। मैं इसीलिए तुमको इस कार्य के लिए चुना हुआ हूं। मैं तुम्हारी बात इसलिए मानता हूं, तुम मेरे योग्य हो मूसा, तुम धर्मी हो मूसा, तुम सत्य बोलते हो मूसा, तुम सच्चे न्याय करते हो मूसा। मैं इसीलिए तुम्हें चुना हूं, मैं अपना काम तेरे ही द्वारा करना चाहता हूं। और मैं समुद्र को, वही परमेश्वर मूसा के कहने पर, मूसा ने लाठी पटका था समुद्र पर, समुद्र 2 भाग में खंड खंड हो गया था। मूसा का कहना मानकर अपना पानी का सोता बीच लिया था और उसमें रास्ता दे दिया था। और जब इजराइल के लोग जा रहे थे तो फिरौन राजा फिर से, जैसे कहते लोग, कौन सा ऐसा जादू किया कि मती मर गई और आकर के लूट पाट के मेरे घर में हलचल निकल गए सब। उसी तरह जब राजा छोड़ दिया इजराइलियों को, अंतिम समय में आप पढ़िएगा, आपकी नजरें नहीं हटेगी परमेश्वर की सामर्थ्य से। और फिर जब वो
जब पूरी सेना लेकर के मूसा चल दिए, पैदल तो थे ही, और जब कुछ दूर चल दिए थे तब ये फिरौन का दिमाग घुमा राजा का, और बोला ये कैसे हो सकता है कि मैं उन इजरायलियों को इतना साधारण से जाने दूंगा। सभी लोग सेना निकालो और जल्दी से उनका पीछा करो और घेर कर उन्हें ले आओ। पूरी जितना लोग छोड़े गए थे उसके कई गुना सेना चल पड़ी थी। और सोचिए कि जब सेना निकट पहुंच रही थी, उतना ही निकट परमेश्वर समुद्र तक पहुंच चुका था लेकर के इजरायलियों को। और इतना ही नहीं, उसके बीच में समझ लो क्या क्या हुआ था कि सेना लौट करके फिर सेना चली थी, और बिजली का खम्भा आसमान से पृथ्वी तक बिजली खड़ी हो गई थी बादल में, और चमक गई थी, इतना दिखाने के लिए कि ठहर जाओ ये सारी सेना और ताकत तो सेनाओं के यहोवा देखिए। और वही सेनाओं का यहोवा है। जब इतनी बड़ी सेना बिजली को खड़ा देखा, इसीलिए परमेश्वर दिखाया था बिजली कि देखो मैं यहां से लेकर यहां तक बिजली उत्पन्न कर सकता हूं, मैं बारिश कर सकता हूं। लेकिन वे सब देख करके अनजान थे, और देख करके कुछ देर तक वो कुछ लोग अंधे हो गए थे, बिजली नहीं सहन कर पाए थे, उस बिजली को सहन नहीं कर पाए थे। फिर परमेश्वर ने उनको रास्ता दिया और अंतिम सामर्थ्य उसने दिखाया। अंतिम सामर्थ्य उसने दिखाया जब लाठी से समुद्र को दो भाग में मूसा ने कहा और समुद्र दो भाग हुआ। उसी समय जो है सारी सेना अभी पहुंच नहीं पा रही थी, भीड़ उसी नीचे से निकलती हुई जा रही थी, और सबका जितने पैदल थे यात्री सब कलेजे पर हाथ किए थे कि अगर सेना आ गई तो हम लोग का हश्र क्या होगा, कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। और इतने में जब सेना तुरंत पहुंची है समुद्र तक, और सेना भी उसके नीचे घुस गई, समुद्र के रास्ते में चलने लगी नीचे से, और जब जाने लगी और ज्यों ही ये लोग अंतिम छोर तक पायदान पर पहुंचे और इनकी लाइन खत्म हुई, वहीं से जहां से ये लोग की लाइन पूरी अंदर जा रही थी, वहीं से समुद्र को आज्ञा दिया परमेश्वर और सबको बहा ले गया समुद्र। सारा रथ, घुड़सवार, लाखों घुड़सवार सब के सब समुद्र में सो गए, कोई बाहर निकल नहीं पाया। तो मैं वहां से वापिस आ रहा हूं और मैं देखता हूं कि परमेश्वर विश्वास का टाट ओढ़ करके परमेश्वर के वचन को लोग योना की बात को मान लिए। ये बात क्यों हो रही है कि जिसने गांव में, नगर में प्रभु यीशु को नहीं दुत्कारा, नहीं स्वीकार किया, उन्होंने प्रभु से फल पाया है, जीवन पाया है। वे लोग आपके पास में आए हैं, और जिन्होंने इनकार किया है उन्हें बताया भी है परमेश्वर की ओर विचारी किस्म, कुकर्मी किस्म और पापी किस्म के सब थे और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, इसलिए वो परमेश्वर के नाम का इनकार कर चुके हैं, और उन्हें कोई चिन्ह और चमत्कार दिया नहीं जाएगा। जो लोग घर बैठे सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे लेने आएगा, मैंने तो पवित्र बुलाहट से बुला लिया है, और जिनके आंख को देखे और जिनके कान उन्हें सुने और जिनकी आत्मा उन्हें जांच ले, मेरे पास आएगा, मैं सब आंखें भी खोलूंगा और कान भी खोल दूंगा, आत्मा भी खोल दूंगा जो बंद है। आमीन आमीन। लेकिन वह सोच रहा है कि मरीज घर पे बीमार हो, ऑपरेशन वाला डॉक्टर उसके घर में जाके ऑपरेशन करेगा, और ऑपरेशन थिएटर छोड़ करके अपना, और उसका हॉस्पिटल कहीं और है, और तुम इतना हो गए हो कि डॉक्टर को कह रहे हो कि कमजोर समझ करके कि डॉक्टर मेरे घर आएगा और मेरे मरीज का मेरे घर ही सुविधा दे देंगे, यही ऑपरेशन करेगा। आज तक कितना बड़ा अमीर हो गया होगा, लेकिन डॉक्टर किसी के घर जाकर ऑपरेशन कभी नहीं किया होगा। क्या है बोलिए? चाहे कमजोर से कमजोर डॉक्टर होगा और बड़ा से बड़ा डॉक्टर होगा, लेकिन आपको जाकर के ऑपरेशन कराना पड़ा होगा, वो आपके घर जाकर ऑपरेशन नहीं किया। वो इतना डॉक्टरों का डॉक्टर